नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय पत्नीटाप के अक्कर फॉरेस्ट इलाके में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। कल शाम को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। आतंकियों का एक ग्रुप घेरे में है और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और भारतीय सेना की टीम इस समय पूरे इलाके को घेर कर वहां पर जो आसपास के जंगली इलाके हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। रुक रुक कर फायरिंग की आवाज़ पूरी रात वहां पर होती रही, लेकिन सुबह से अभी तक फायरिंग की कोई भी आवाज़ नहीं आई है। लेकिन एक सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया है। जो शुरुआती जानकारी मिली है कि भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है, एक स्थानीय नागरिक घायल हुआ है और साथ ही एक आतंकी भी इसमें घायल हुआ है, क्योंकि उसकी एक जो कार्बाइन राइफल है यूएसए मेड वो बरामद हो चुकी है और 3 बैग स्पॉट से बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू संभाग में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ दीपक खजूरिया है, हम इनको भी साथ लेते हैं। दीपक, इस समय पत्नीटाप का इलाका, इससे पहले कठुआ, डोडा, देसा या फिर जितना भी रजौरी पुंछ के इलाके हैं, और अब ये बिल्कुल अगर कहा जाए तो नेशनल हाईवे के आसपास पत्नीटाप एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहां पर काफ़ी संख्या में शनिवार या रविवार के दिन बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और बिल्कुल पत्नीटाप के साथ सटी पहाड़ी में आतंकियों का एक ग्रुप मिलना और वहाँ पर मुठभेड़ शुरू होना, कैसा लग रहा है आपको? कैसा आप क्या समझते हैं कि इस तरह का जो वहाँ पर इलाका है, जो एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी होना कहीं ना कहीं चिंता की बात नहीं है? पवन जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत सीरियस और बहुत चिंता वाला विषय है, क्योंकि सुरक्षा बलों के भी कान और रोंगटे कल खड़े हो गए जब उन्हें ये पता चला कि पत्नीटॉप की साथ लगती पहाड़ियों पर टेररिस्ट से कांटेक्ट हुआ है। हमारे कुछ ऑफिसर से बात भी हुई, उनका नाम हम नहीं लेंगे, मगर जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि हमें जानकारी थी कि ऊपरी पहाड़ियों पे कठुआ में या फिर बसंतगढ़ में टेररिस्ट हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। मगर परसों जब 2-3 दिन पहले एक जानकारी आई कि शायद मूवमेंट जो है पत्नीटॉप के साथ लगता हुआ अस्सर इलाका है उसकी पहाड़ियों पे देखी गई है, तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। क्योंकि कारण ये है कि अगर हम जम्मू से डोडा की तरफ जाते हैं, पत्नीटॉप क्रॉस करने के बाद 7-8 किलोमीटर के आगे ही चिनाब के दाईं और ऊंची पहाड़ियों पर यह एनकाउंटर चल रहा है, जहां से अगर आप अस्सर जाते हैं तो भी घनी आबादी है, अगर आप पत्नीटॉप आते हैं तो भी घनी आबादी है। और पत्नीटॉप खास तौर पे अब जब छुट्टियों का दिन है, गर्मियों का सीजन है, इस समय पूरा पैक्ड है, वहां पर टूरिस्ट इतना पहुंचा हुआ है। और अगर कभी ये आतंकी शिफ्ट करके उस तरफ आ जाते हैं या फिर कहीं होस्टेज का कोई ड्रामा बन जाता है तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। इसलिए सुरक्षा बल जो है वो काफ़ी जो है मुस्तैद हैं। और ख़ास तौर पे तीनों ज़िले, रामबन ज़िला, उधमपुर ज़िला और डोडा ज़िला, तीनों ज़िले की पुलिस, आर्मी और जितने भी वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सबको अलर्ट कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को भी अलर्ट पे रहने को कहा गया है। होटलियर्स को भी ये कहा गया है कि कोई सस्पेक्ट देखा जाता है, अगर रात को कोई उनके पास आता है तो तुरंत जो है जानकारी पुलिस या सेना को दी जाए। जो जानकारी अभी हमले में आ रही है वो ये है कि एक सेना का अधिकारी भी घायल हुआ है, जिसकी जानकारी खुद 16 कोर यानी कि वाइट नाइट कोर ने ट्वीट करके दी है। और एक स्थानीय नागरिक घायल हुआ है, ये जानकारी है। जो ब्लड स्टेन मिले हैं, जहां से बैग मिले हैं, उससे ये लगता है कि या तो एक आतंकी मारा गया है या घायल हुआ है। मगर चिंता का विषय एक और भी है कि आपने वेपन छोड़ के जगह शिफ्ट की है, जो टेररिस्ट ने वो किस तरफ शिफ्ट की है, ये भी एक चिंता का विषय है। और कितने टेररिस्ट हैं ये भी अभी जानकारी नहीं है। 3 से 4 पहले लग रहा था, बहुत मुमकिन है कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और उनके साथ कोई लोकल गाइड भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसा कि पहले कठुआ में हमला होता है, फिर डोडा के देसा इलाके में होता है, 5 जवान वहाँ पर शहीद होते हैं, 4 डोडा में होते हैं और उसके बाद डोडा के बदरवा के आसपास के इलाकों में इनकी मूवमेंट ट्रैक होती है। आहिस्ता आहिस्ता बसंतगढ़ में ट्रैक होते हैं, वहाँ पर मुठभेड़ शुरू होती है। बसंतगढ़ के बाद अचानक जो है ये डोडा का एरिया, जो अस्सर बग्गर का एरिया है, इसके साथ पत्नीटाप का एक प्रमुख हिल स्टेशन है और यहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली में बैठक है, तो राजनाथ सिंह क्या आप जो फैसला ले सकते हैं जो आर्मी कमांडर के साथ या तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चीफ के साथ, कि आखिर चुनाव भी आने वाले हैं और जम्मू संभाग के भीतर लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और आतंकियों की मूवमेंट बिल्कुल हाईवे को टच कर रही है, जंगली इलाकों को छोड़कर? पवन जी, जो 2 महीने से जानकारी थी उसमें ये जानकारी थी कि एक हमला इन सब आतंकी ग्रुप्स ने किया था। एक रियासी में हुआ, एक कठुआ में हुआ, एक डोडा में हुआ। उसके बाद ये लोग छुप रहे थे और सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके पीछे थी। मगर आज जो इंसिडेंट है ये एक चिंता का विषय इसलिए भी है कि क्या ये आतंकियों को पार से कोई ऑर्डर आए हैं, कोई नया हमला करने वाले हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे पहले कि वो कुछ स्ट्राइक करें, सिक्योरिटी फोर्सेस को उनका खात्मा करना होगा। और इसलिए आज दिल्ली में जो बड़ी बैठक हो रही है, राजनाथ सिंह हालांकि
शाम को 5 बजे आज सेना के नाम एक संदेश भी देने वाले हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस पे। मुमकिन है उससे पहले ये जो बड़ी बैठक है जिसमें एनएसए, आर्मी चीफ सब शामिल हैं, शायद एक फाइनल डिसीजन लिया जाए कि अब ये नहीं इंतज़ार करना कि आतंकी को स्ट्राइक करें, बल्कि पहले इनका खात्मा कर दो, क्योंकि 3-4 ग्रुप इन पहाड़ियों में मौजूद होना चिंता का विषय है। बिल्कुल, इस समय डोडा का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, रजौरी पुंछ का इलाका हो, खास करके इस समय जो असर वगर का इलाका पत्नीटॉप के पास है, तो कुल 4 से 5 आतंकियों के बड़े ग्रुप हो सकते हैं। और आज दिल्ली में जो बैठक है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पहले ही सुरक्षा कड़ी है, लेकिन इस तरह के हमलों से बचने से बेहतर है कि आतंकी जहां छिपे हैं उन्हें वहां पर जाकर मारा जाए। हो सकता है कि आज बैठक में यही फाइनल कॉल ली जाए और फोर्सेस से कहा जाए कि जितने भी पहाड़ी इलाकों में आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, कहीं पर भी जो ग्रुप हों उन्हें ढूंढकर वहीं पर ढेर कीजिए।